प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक बार फिर से आप लोग के सम्मुख आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज के इस शाम के वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, जितने प्रिय लोग इस परमेश्वर पिता वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, सभी के जीवन में बहुत बड़ा एक आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर पिता, सारा आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। देखिए गीत का क्या कह रहा है? अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु, अनादि ईश्वर मेरे लिए प्रभु तू शरण स्थान ठहरा है सुख और दुख परिस्थितियों में। परिस्थिति बदलता है, परिस्थिति एक समान नहीं रहता है, परिस्थिति हमेशा बदलता है, समय चक्र बदलता है और वैसे ही हमारी परिस्थितियां बदलती है। कई बार हम सोचते हैं कब हमारी स्थिति बदलेगा, लेकिन बदलेगा। परमेश्वर ने एक नियुक्त समय रखा है। हालेलुया। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा। आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़े हम। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़े हम। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। राजाओं का राजा प्रभु धर्म से राज वो करेगा। राजाओं का राजा प्रभु धर्म से राज वो करेगा। आओ
हम सब आनंद से जय जयकार करे प्रतिदिन। आओ हम सब आनंद से जय जयकार करे प्रतिदिन। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण सा ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहराए। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है प्रभु। आज्ञा देकर शांत बना मेरी नैया को उस पार लगा प्रभु। आइए हमारी इस शाम के समय की हमारी प्रार्थना हो जाए। हमारे जीवन में उठने वाली हर एक उथल पुथल, हर एक परेशानियां, हर एक शोर, हर एक तूफान, आंधियां यीशु मसीह के नाम से शांत होने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। प्रभु की आशीष, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। आज की वचन की मनादी के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, गीत गाने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद। परमेश्वर पिता, आपके वचन को हालेलुया मनादी करने के लिए सहायता करना, स्वर्गीय आशीष से भरना, आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आप लोगों के सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसका 13वां आयत। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मेरे प्रियो, कई प्रकार की टिप्पणियां कई विषयों पर हम मानव करते हैं। कई प्रकार से टिप्पणियां करते हैं और जो टिप्पणियां करते हैं वो टिप्पणियां सब हमारे पास प्राप्त हुई जानकारी या हमें प्राप्त हुआ ज्ञान के आधार पर होता है। कई लोग कई सारी बातें बोलते हैं अपनी जानकारी के आधार पर, और वो जानकारी के आधार पर जब बातें करते हैं तो केवल वो जानकारी तक ही निर्भर रहता है। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से एक सवाल पूछता है।
यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हमेशा से मैं और आप हमारे बारे में लोगों के अंदर एक अच्छा आइडेंटिटी हो, अच्छा एक पहचान हो, हमारे बारे में ज्यादा लोग जाने, इस बात पर जोर लगाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी किसी के भी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई पोस्टर डलता है या कोई परिचय कराता है तो बहुत बढ़ चढ़कर उसका बयान करते हैं। फलाना व्यक्ति, फलाना फलाना उनका पेशा, वो सारे बातों को ऐड कर कर जोड़कर कहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये सारी बातें जोड़कर कहने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को अकेले में ले जाके पूछें, भाई कुछ देर पहले आपने फलाने व्यक्ति के बारे में ऐसा ऐसा कहा, उसमें कितना सत्यता था, कितना सच्चाई है, तब वो बोलेंगे, उनका हृदय खोलकर बताएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सिंपल एक प्रश्न पूछा, मनुष्य के पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं? एक साधारण सा प्रश्न पूछा कि क्या मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। अब देखिए, वो मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं करके वहां पर जवाब उनको मिलता है। कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ कहते हैं एलिया, कुछ यिर्मयाह, कुछ कहते हैं भविष्यवक्ताओं में से कोई एक, और कई बातें, अलग अलग टिप्पणियां, अलग अलग कथन वहां पर हम सुन सकते हैं। लेकिन आप सुनिए, समझिएगा, ये सारी जानकारियां इनको बाहर से कलेक्ट हुआ है और वो ये चीज ये लोग बोल रहे हैं। यहां पर इनका अपना व्यक्तिगत कोई राय यहां पर इन्होंने नहीं बताया। वहां पे देखिएगा 14वें आयत में लिखा है, उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। ये लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। मेरे प्रियो, मैं और आप जिस पृष्ठभूमि में पाए जाते हैं, जिस परिस्थिति में पाए जाते हैं, इस परिस्थिति के बारे में लोग कई सारे अभिप्राय बताते हैं, कई सारी बातें बताते हैं और कई सारे टिप्पणियां करते हैं। और ये टिप्पणियां सब सत्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यथावत बात उस व्यक्ति के बारे में, यथावत बात वो प्रकट करना है तो परमेश्वर ही कर सकता, परमेश्वर का आत्मा ही कर सकता है। मैं आपको हिंदी में एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहूंगा। एक कथन लिखते हैं, रोको मत जाने दो। एक वर्ड लिखा है अपन ने, रोको मत जाने दो। इसमें अल्प विराम यदि मत के आगे आ गया
तो वो हो जाता रोको मत जाने दो। यदि अल्प विराम मत के बाद में आया तो ये हो गया रोको मत जाने दो। शब्द एक ही है, सेंटेंस एक ही है, वाक्य एक ही है, लेकिन एक अल्प विराम के कारण उसका अर्थ बदल गया। एक अर्थ उसका यह आता है रोको मत जाने दो, दूसरा कहता है वही शब्द वही वाक्य वही सब कुछ है, अल्प विराम बदलने से क्या हो गया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो मेरा कहने का सार यही है, क्या कहते हैं इस बात पर कई बार मैं और आप निराश हो जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर में कई बार परिस्थिति ऐसे आ जाता है जो हम सुनते हैं तो हमें बड़ा निराश होते हैं, बड़े हताश होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में यदि क्या कहते हैं मनुष्य इसके पीछे हम जाएंगे तो हम कभी भी सफलता को अर्जित नहीं कर पाएंगे, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं परमेश्वर के वचन से एक दो उदाहरण को आपके सामने लेके आना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, प्रेरितों काम उसका 8वां अध्याय उसका 9वां आयत, प्रेरितों काम 8वां अध्याय 9वां आयत। देखिए वहां पर शमरिया नगर के लोग, मैंने संदेश में आप लोगों को समझाने के लिए बताने के लिए नोट्स के रूप में एक छोटा सा नोट बनाया है, उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो ही चीज कंपेयर टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से ही तुलना करके है, वचन से हटके नहीं, वचन के अंदर से ही उसको अलग से शीघ्रता से आपको बताने के लिए, जल्दी आपको बताने के लिए मैं लिख के रखा हूं, तो मैं उसको रीड करना चाहूंगा और इसको आप कंफर्म कर सकते हैं वचन से। प्रेरितों काम 8वां अध्याय उसका 9वां आयत। समरिया नगर के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। आगे में अपने जादू के कार्यों से चकित कर रखता था, इसलिए लोग बहुत मानते थे। अभी देखिए एक व्यक्ति के बारे में यहां पर लिखते हैं, 9वां आयत में वचन में देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता था। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू या जादू टोना करके हम लोगों को चकित कर सकते हैं और आपके पीछे कई लोग मिल जाएंगे वाहवाही करने के लिए। लेकिन समझना, वो वाहवाही वहीं तक सीमित रहेगा, वो वाहवाही से परमेश्वर के राज्य में कोई लेना देना नहीं है। और आप देखेंगे वहां पर लोगों को चकित करता था, वो अपने आप को बड़ा पुरुष बताता था, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है, और लोग उसको बहुत मानते थे। लोग एक मनुष्य को मानते थे। लेकिन आपके ध्यान को मैं सीधे 8वें अध्याय के 8वें आयत में लेके आता हूं, तो वहां पर लिखा है, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इसका मतलब ये 9वें आयत से नीचे को जब हम पढ़ते हैं 13वें आयत तक, वहां पर ये सारा चीज होता था। क्या क्या चीज? बड़ा कहलाया, चकित किया, सम्मान मिला, मान सम्मान मिला, शक्ति मिला, महान कहलाती है, वो भी वह सारा चीज है। बट देयर इज नो पीस, आनंद नहीं है। बाकी सब कुछ है वहां पर। और जब 1 से लेकर 7 तक का आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर यही शिमोन नाम के व्यक्ति के
उपस्थिति में, जब वो सिमोन वहां पर था, उसी वक्त में वहां पर एक दूसरा अभिषिक्त आता है, परमेश्वर का भक्त आता है, नाम फिलिपुस है। फिलिपुस आकर वहां पर अपना सेवकाई आरंभ करता है और आरंभ करके उस नगर में बड़ा आनंद चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों के दिल को कैसे भी जीत ले, मैं लोगों के हृदय को कैसे भी जीत ले, लेकिन सच्चाई जब सामने आएगा ये सब हट जाएगा। क्योंकि सच्चाई को प्रकट एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के अभिषेक को इस्तेमाल किया तो वहां पर चिन्ह चमत्कार होना आरंभ कर दिया। किसी की वाहवाही नहीं है, केवल पवित्र आत्मा की, त्रिएक परमेश्वर की वाहवाही है। वहां कोई मनुष्य को कोई महिमा नहीं है, वहां कोई मनुष्य की प्रशंसा नहीं है, वहां पे परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की प्रशंसा है। यदि मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, यदि आप अपनी महिमा के लिए कुछ करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी महिमा मिल जाएगा आपको, लेकिन आप यहीं तक सीमित रहेंगे। स्वर्ग राज्य से आपका कोई नाता नहीं होगा। हालेलुया। समय वेग से भाग रहा है, इसलिए मैं एक और उदाहरण आपके सामने लेके आना चाहूंगा, प्रेरितों के काम से ही। प्रेरितों काम उसका 28वां अध्याय में जब हम आते हैं, प्रेरितों काम 28वां अध्याय में जब आते हैं, उसका 30वें आयत में लिखा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मैं अपने नोट से आपको बताना चाहूंगा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, समुद्र से बच गया, न्याय ने जीवित रहने नहीं दिया। लोग बाट जो रहे थे कि कब सूझेगा और गिर के मर जाएगा। अब देखिएगा, इसका पृष्ठभूमि हमें मालूम है। पौलुस और उसके साथी लोग समुद्र में लहरों के फंसे हुए थे। परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस को कहा कुछ नहीं होगा, और पौलुस उस बात को हियाब के साथ रखा रहा, और वहां से मिलता नामक द्वीप में लोग आए। वहां पर आग तापने के लिए लकड़ी का गट्टा जब आग में डाला, उसमें से एक करेत ने उसके हाथ में लपेट गया, और सब लोग एकाएक विचार अपना कथन कहना आरंभ कर दिया। तो क्या कथन कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग? सिंपल, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में आने से पहले पौलुस के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थी, लेकिन वो कुछ भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध के लिए नहीं किया। सॉरी, परमेश्वर के विरुद्ध के लिए नहीं किया। उसके अंदर में एक जज्बा था, एक जुनून था परमेश्वर के प्रति। उसका विचारधारा ऐसा था कि यीशु मसीह को मानने वाले ये एक नई प्रार्थना और नया उपदेश को लेके आए करके, ये उसका ऐसा मानना था। लेकिन दमस्क के फाटक पर यह बात क्लियर हुआ कि नहीं, जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, उसके साथ उसका भेंट हुआ। वहां से लेकर पौलुस खुद मार खाया, लेकिन एक भी परमेश्वर के जन पर हाथ नहीं उठाया। कई सारे जगहों पर उसने सेवकाई किया। 13+ पत्रियां उसने लिखा, लेकिन कहीं भी किसी का भी हत्या नहीं किया। दया दिखाया, करुणा दिखाया, किसी पे बोझ नहीं बना, कलीसियाओं को उपदेश दिया, शिक्षाएं दिया, अच्छा काम किया, परमेश्वर को भाता हुआ काम किया। लेकिन यहां पर लोग उसके लिए कह रहे हैं, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप जब अच्छा काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, इसके बाद जब लोग बोलते हैं हम पर कि तुम हत्यारे हो, तो वास्तव में चोट लगता है ना।
दर्द लगता है, तकलीफ लगता है, भला बुरा बोलते हैं, तकलीफ लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर पौलुस ने बिल्कुल भी पलटवार नहीं किया। पौलुस ने अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं किया। पौलुस ने क्या किया? पौलुस की हानि के लिए आया हुआ एक करेत, और करेत के संबंध में देखा जाए, करेत काटेगा तो तुरंत सूज के खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन पौलुस ने इस बात को अच्छे तरीके से समझा, मेरे ऊपर में एक वायदा है, देयर इज अ प्रॉमिस अपॉन मी। मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, यदि वायदा मेरे और आपके अंदर में है, दुश्मन कितने भी गिराने की कोशिश करे, नहीं गिरा सकता है, क्योंकि वायदा मेरे और आपके अंदर में है। अब देखिए, उसका 27वां अध्याय का 23वां आयत देखिए, 27 का 23 देखिए, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात को मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़े होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हम किसी टापू पर जा टिकना होगा। प्रॉमिस आया इसके पास, कैसर के सामने खड़ा होना होगा। जब ये प्रॉमिस आया हुआ उसके सामने में, फिर उसको ये करेज से डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में, जीवन में तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी। हो सकता है आपको आग का अनुभव होगा, हो सकता है आपको शहरों की मांद होगा, हो सकता है आपको बंदी गृह में जाना पड़ सकता है। ना ही बंदी गृह आपके भविष्य को रोक सकता है, ना ही शहरों की मांद आपको भविष्य की रोक सकता है, ना ही आग की ज्वाला आपके भविष्य को रोक सकता है, क्योंकि वायदा आपके अंदर में है, आपको नहीं रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। मुझे बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला बात मैं यहां पर देखता हूं प्रेरितों का 28वें अध्याय में। उसका 6वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों का 28वां अध्याय उसका 6वां आयत, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, उसका कुछ भी ना बिगड़ा, तो वह अपने विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है, यह तो कोई देवता है। करेत कहां गया? मेरे और आपके भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए कई करेत आएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, जिस गड्ढे में आया, गड्ढे में छुपा था, आग की आंच लगी, बाहर आया, नुकसान पहुंचाएगा लोगों ने सोचा, लेकिन जब तक परमेश्वर की अनुमति नहीं होगा, आपके सर का एक बाल कोई फाड़ नहीं सकता है। मेरे प्रियो, घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। भले लोग किसी भी प्रकार की टिप्पणी क्यों ना करें, वो बदलते देर नहीं लगेगा, बदलते वक्त नहीं लगेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। वो तुरंत क्या कह रहा है? यह तो कोई देवता है। और यही लोग, पहले उदाहरण में हमने देखा, व्यक्ति लोगों को चकित कर रहा है, लोगों से अपने लिए एक अच्छा वो ले रहा है। यहां पे लोग एक व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर की वायदा में, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहता है,
उसको दुख जरूर होता है, तकलीफ जरूर आती है, मुसीबतें जरूर आती हैं, लेकिन परमेश्वर उसको गिरने नहीं देता है, उससे परमेश्वर उभार देता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम चिंता ना करें, घबराए नहीं, प्रभु के वचन के सामने बने रहें, प्रभु हमारी सहायता और मदद करने पाए। यहाँ पर आगे हम जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके नीचे कर हम देखते हैं, यीशु मसीह पतरस से पूछता है, मनुष्य क्या बोलते हैं उसको ठीक है, लेकिन तुम क्या बोलते हो? तो पतरस वहां पे कहता है, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड। यदि जीवित परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ में है तो मैं आपको बताता हूं, मृत्यु और अधोलोक की फाटकें मेरे पे और आप पर प्रबल नहीं होगी, शैतान का कोई भी चाल सफल नहीं होगा, मैं और आप जयवंत होंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, फिर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सहायता और मदद करना, सारी बातों में महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद, सहायता और मदद करना, धन्यवाद। खुदावंद विशेषकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज का ये संदेश जितने प्रिय लोग सुनते हैं प्रभु, सबके जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए, एक अनुग्रह का कारण होने पाए। परमेश्वर पिता निराशा में, परमेश्वर पिता कई प्रकार की कथनों को सुन सुनकर जो निराश बैठे प्रभु, उन सबको एक हिम्मत और आपका कारण होने पाए। आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करने पाए।